हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएससी तक इंग्लिश ट्यूटोरियल। बच्चों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, लास्ट ईयर का पेपर 2020 का पेपर सॉल्विंग के क्रम में आज हम लोग 9th सेट सॉल्व करेंगे। बच्चों आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से कि फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्वेटर, SWEATER, जो कि करेक्ट है, मगर एसएससी का आंसर ये नहीं था बच्चों, आंसर कुछ और था। आइए देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर ऑप्शन है टेरिबल। टेरिबल मीन्स होता है भयानक, और इसकी स्पेलिंग गलत है क्योंकि TERRIBLE होता है, जबकि यहाँ पे R को तो सिंगल रखे हैं, B को डबल कर दिए हैं, जबकि B सिंगल होता है, R डबल होता है। टेरिबल काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आता रहता है आपका एंटोनिम, सिनोनिम्स और स्पेलिंग करेक्शन में भी, जिसका मतलब होता है भयानक। इसको याद रखिएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और सीजर मीन्स होता है बच्चों कैंची। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है नाउन के रूप में। आप एक नाउन का रूल जब पढ़ेंगे, नाउन नंबर का, जिसमें बताया जाता है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा एस का प्रयोग होता है, इनके साथ एस हटाकर इन्हें सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। और इसके साथ एक और रूल है बच्चों कि इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। आइए बच्चों देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, और काफी लंबा चौड़ा सेंटेंस है ये। ऐसे सेंटेंस हमने बताया आपको, केवल ऐसे सेंटेंस जो है आपको उलझाने के लिए आते हैं। ज्यादा ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, उनका आंसर बहुत आसान होता है, मगर आपका टाइम टेकिंग होते हैं, पढ़ने में आपका टाइम जाएगा। आइए देखते हैं। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड दैट आई हैव नॉट बीन डैश इन डूइंग व्हाटएवर वाज नीडफुल फॉर बिल्डिंग अप देयर कैरेक्टर। ये कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूं कि मैंने नहीं किया, क्या नहीं किया, उसके कैरेक्टर के निर्माण में, उसके अच्छे के लिए जो भी जरूरत था उसमें हमने एक चीज नहीं किया। क्या नहीं किया? सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन है पहला डिवोटेड, दूसरा केयरिंग, निश्चित रूप से उसके भविष्य के निर्माण के लिए डिवोटेड रहे होंगे, केयरिंग भी रहे होंगे, अफेक्शोनेट भी, उससे प्रेम भी रहा होगा, और आपका चौथा ऑप्शन है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट ही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं संतुष्ट हूं कि मैं बिल्कुल लापरवाही मैंने नहीं किया उसके कैरेक्टर बिल्डिंग में, तो इसलिए नेग्लिजेंट आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है बच्चों, और वर्ड क्या है? पब्लिक। पब्लिक, पब्लिक मतलब होता है बच्चों पब्लिक, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बच्चों प्राइवेट। पहले एंटोनिम्स आपको बता दें, फिर इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पब्लिक मीन्स होता है सार्वजनिक, और प्राइवेट मीन्स होता है निजी। बच्चों पब्लिक मीन्स होता है सार्वजनिक, प्राइवेट मीन्स होता है निजी। जब आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो पब्लिक जॉब है, आप पब्लिक सर्वेंट बनेंगे। मगर यदि आप कोई अपना बिजनेस खोल के बैठ गए, कोई प्राइवेट कंपनी में गए, तो वो प्राइवेट जॉब होती है। तो पब्लिक का एंटोनिम्स प्राइवेट होता है, जबकि रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर देना, बाधित कर देना। कॉमन मीन्स सामान्य होता है, और रेडी मीन्स तैयार होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, पब्लिक और प्राइवेट एक दूसरे के एंटोनिम्स है। पब्लिक मीन्स होता है सार्वजनिक, और प्राइवेट मीन्स होता है निजी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है बच्चों। यू मे लेफ्ट, आपको जैसे स्टार्टिंग करेंगे आपको यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर मिल जाएगा बच्चों, यदि आपने प्रैक्टिस किया है तो। इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि इसी में ग्रामेटिकल एरर है। ग्रामेटिकल एरर क्या है बच्चों? ये में जो है वो मॉडल वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ हमेशा वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा बच्चों। तो ये जो लेफ्ट है ये सेकेंड फॉर्म है,
इसलिए ये नहीं होगा, लीव होगा, लेफ्ट के जगह लीव होगा, यू में लीव करेक्ट आंसर होगा बच्चों। लेफ्ट के जगह लीव का प्रयोग होगा क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और यहां लेफ्ट सेकेंड फॉर्म है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। यहाँ पे सिनोनिम्स खोजना है किसका, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मीन्स होता है बच्चों दुश्मनी, शत्रुता, और फ्रेंडशिप मीन्स होता है मित्रता। इसका भी फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही सही है। हॉस्टिलिटी मीन्स होता है शत्रुता और फ्रेंडशिप मीन्स होता है बच्चों मित्रता। एनिमिटी, एनिमिटी जो है बच्चों वो हॉस्टिलिटी का ही सिनोनिम्स वर्ड है। एनिमिटी मीन्स भी दुश्मनी होता है और सिंपैथी मीन्स होता है किसी के साथ सहानुभूति रखना, ये सिंपैथी होता है बच्चों, किसी के साथ सहानुभूति रखना सिंपैथी होता है। आइए बच्चों चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है इडियम्स, अंडरलाइन इडियम्स। यहाँ पे इडियम दिया हुआ है और इसका हमें मीनिंग खोजना है। आइए बच्चों देखते हैं। लेट अस हैव ऑल द रेगुलेशंस इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब होता है बच्चों इन राइटिंग, लिखित में, लिखित में। तो इस तरह से आपका, चलिए बच्चों अगला देखते हैं एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। अगले सेंटेंस में बच्चों सिनोनिम्स खोजना है किसका, इंसल्ट का। इंसल्ट तो आप जानते हैं किसी की बेइज्जती करना, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑफेंड। इंसल्ट और ऑफेंड लगभग दोनों समानार्थी शब्द हैं। इंसल्ट मीन्स होता है किसी की बेइज्जती करना और ऑफेंड मीन्स भी वही होता है बेइज्जती करना। जबकि अप्लाई मीन्स होता है, जानते ही हैं, किसी के लिए आवेदन आप करते हैं, अप्लाई उसको बोलते हैं। रिमूव मीन्स होता है हटाना और ऑफर मीन्स होता है किसी को आमंत्रण देना, ऑफर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बच्चों MENTION, ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है बच्चों। दूसरा है MENSION, यही MENTION, यही करेक्ट ऑप्शन है बच्चों आपका। करेक्ट ऑप्शन आपका यही है, मेंशन। और इसका मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है किसी को मेंशन करना, नहीं कहते मेंशन करना मतलब किसी को शामिल करना। ये भी MEN नहीं होता है, यहाँ पे जो MEN S की जगह अगर आपका T होता तो ये मेंशन हो जाता, और इस मेंशन मीन्स होता है बच्चों हवेली। इस मेंशन मीन्स हो जाता है हवेली, हवेली। तो यहाँ पे ये MENTION मेंशन मीन्स होता है, MENTION मेंशन मीन्स होता है किसी को शामिल करना, और MENSION मेंशन मीन्स होता है हवेली। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और 10th क्वेश्चन में भी एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। ऊपर 8th में आपका सिनोनिम्स पूछ रहा था और 10th क्वेश्चन में एंटोनिम्स पूछ रहा है। और एंटोनिम्स किसका पूछ रहा है, प्रोग्रेसिव का। प्रोग्रेसिव जो है बच्चों प्रोग्रेस से बना है। प्रोग्रेस मीन्स होता है विकास करना, आगे बढ़ना, और प्रोग्रेसिव मीन्स वही होता है जो इस तरह की विकासवादी सोच रखता है, उसी को प्रोग्रेसिव कहते हैं। जबकि इसका अपोजिट होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब होता है बच्चों जो रूढ़िवादी सोच रखते हैं, जो बदलाव नहीं चाहते हैं, जो विकास की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, उनको कंजर्वेटिव कहते हैं। विकासवादी एक होता है प्रोग्रेसिव, और रूढ़िवादी होता है कंजर्वेटिव। तो प्रोग्रेसिव का एंटोनिम्स होगा बच्चों कंजर्वेटिव। और भी कुछ वर्ड हैं, देख लीजिए। एरिस्टोक्रेटिक मीन्स होता है भव्य या शानदार या महंगा। मूविंग मीन्स होता है गतिमान, और रिपीटेड मीन्स होता है स्पीड। जब कोई वर्ड होता है तो ऐसे रिपीटेड शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चों। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों, आइए देखते हैं। 11 कह रहा है नो इम्प्रूवमेंट, मतलब यहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है बच्चों। पूरा डायरेक्शन पढ़ने में ज्यादा टाइम जाएगा, इसलिए हमने यहाँ से गेस कर लिया, और एग्जाम में आपको भी यही करना होता है, इतना टाइम होता नहीं है। द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड्स द नेस्ट एट नाइट। एक वाक्य यहां से है, दूसरा वाक्य है एंड द मेल गार्ड्स इट इन द डे। देखिए बच्चे यहाँ पे है सब्जेक्ट द फीमेल ऑस्ट्रिच, और यही यहाँ पे द मेल है, ऑस्ट्रिच यहाँ पे इसको साइलेंट कर दिया है, सेंस वही दे रहा है।
तो फीमेल ऑस्ट्रिच के साथ मतलब सिंगुलर वर्ब के साथ मेन वर्ब में एस का प्रयोग हुआ है, गार्ड्स आया है बच्चों सेम सेंटेंस में। तो यहां मेल जो है ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ भी मेन वर्ब में एस का प्रयोग होगा, इसलिए गार्ड्स इट इन द डे होगा बच्चों। या चूंकि गार्ड्स इट के साथ इन द डे नहीं दिया है तो गार्ड्स इट ड्यूरिंग द डे आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। इस तरह से प्रॉब्लम वर्ब में थी, प्रॉब्लम जो बच्चों वो वर्ब में थी, गार्ड्स होगा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, मतलब गार्ड्स भी सिंगुलर वर्ब है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का है बच्चों क्वेश्चन। टुडे डैश सोसाइटी इज लिटरली पॉइजनिंग द अर्थ विथ एसिड रेन। कह रहे हैं आज की सोसाइटी डैश है, किस तरह की सोसाइटी आगे आपको मिलेगा ऑप्शन में। कह रहा है कि ये जहर घोल रही है किस पे, पृथ्वी पे, विथ एसिड रेन, एसिड रेन से। आइए चार ऑप्शन है, पहला ग्रोइंग, दूसरा डेवलपिंग, तीसरा कॉस्मोपॉलिटन और चौथा इंडस्ट्रियलाइज्ड। तो इंडस्ट्रियलाइज्ड यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इंडस्ट्री से ही हमारी जो है हमारी पृथ्वी वो पॉल्यूटेड हो रही है और एसिड रेन जो है वो इंडस्ट्रीज की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 17 क्लोज टेस्ट का। तो आइए बच्चों देखते हैं, क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं। क्लोज टेस्ट है मैरीन कंजर्वेशन सोसाइटी इज होस्टिंग द आंजरले टर्टल फेस्टिवल 2019। एक सोसाइटी है बच्चों जिसका नाम है मैरीन कंजर्वेशन सोसाइटी। ये एक फेस्टिवल होस्ट कर रही है और उस फेस्टिवल का नाम है आंजरले टर्टल फेस्टिवल 2019। और इसका उद्देश्य क्या है? एमिंग टू मेक मोर पीपुल अवेयर अबाउट ऑलिव रिडले टर्टल। एक ऑलिव रिडले टर्टल की प्रजाति है, टर्टल मीन्स होता है बच्चों कछुआ, और उस कछुए के प्रजाति के बारे में लोगों को अवेयर, जागरूक करने के लिए एक फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। चलिए बच्चों देखते हैं आगे क्या है। दीज अ डैश गेट देयर नेम्स फ्रॉम ऑलिव कलर्ड। अब दीज के बाद क्या आएगा? चलिए बच्चों ऊपर देखते हैं ऑप्शन में। बच्चों यहाँ चार ऑप्शन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। चार ऑप्शन है, दीज फिश, दीज एनिमल, दीज स्नैक्स, दीज टर्टल्स। बच्चों चूंकि टर्टल्स की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका टर्टल्स ही होगा। टर्टल्स की बात हो रही है इसलिए एनिमल, फिश और स्नैक्स तो होगा नहीं बच्चों, टर्टल्स ही होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे कह रहा है जैसा कि आगे हमने देखा, दीज टर्टल्स गेट देयर नेम्स फ्रॉम देयर ऑलिव कलर्ड। उसके बाद फिर डैश है और चार ऑप्शन है। पहला है बच्चों सेल्स, दूसरा है विंग्स, तीसरा है ब्रेक्स और चौथा है फीदर। देखिए विंग्स मीन्स तो होता है पंख, कछुओं को पंख तो होती है नहीं बच्चों, और फीदर और ये बेक्स, ये भी बीक्स भी नहीं होती है बच्चों, कछुओं के पास चोंच भी नहीं हो, सीधे सीधे सेल्स, और इनकी सेल्स क्या होती है? ऑलिव कलर्ड होती है, इसलिए उनको ये नाम दिया गया है ऑलिव रिडले। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सेल्स होगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। दे ग्रो टू अबाउट 2 फीट इन। चार ऑप्शन है बच्चों, लेंथ, डेप्थ, ग्रो और वेट। ग्रो मतलब होता है बढ़ना, और आदमी जब बढ़ता है जब कोई चीज तो लेंथ में, लंबाई में ही बढ़ता है, गहराई में नहीं और वजन में नहीं, ये तो अलग चीज है। मगर यहाँ पे लेंथ, उसके लंबाई की बात हो रही है, फीट में जो नाप रहे हैं, तो लेंथ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। एंड रिपोर्टेडली मेट एट अराउंड 1000 किलोमीटर फ्रॉम द आंजरले। आंजरले बीच एक बच्चों महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में एक बीच है, ये आंजरले बीच, जिसे आंजरले टर्टल बीच भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर होगा बीच। बच्चों आइए देखते हैं। दीज टर्टल कम टू द बीच टू ले एग्स। करेक्ट आंसर होगा बच्चों एग्स। बच्चे वो
ये कछुए जो है बीच पे क्यों आते हैं? अंडे देने के लिए बीच पे आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बच्चों? सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म मतलब एक्टिव में दिया गया है और पैसिव में इसे चेंज करना है। दे विल पुट अवे देयर बैलून्स आफ्टर द फेस्टिवल होली। देखिए बच्चों, ये जो है आफ्टर द फेस्टिवल ऑफ होली, ये तो ऐसे ही अदर वर्ड्स, अननेसेसरी वर्ड्स दे दिया है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। हमें केवल इतने ही सेगमेंट से काम है। पहला है दे सब्जेक्ट, दूसरा विल पुट अवे ए वर्ब और मेन वर्ब हो गया, और देयर बैलून्स ऑब्जेक्ट हो गया। अब सीधे सीधे हम लोग सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, देयर बैलून्स हो जाएगा देयर उलेंस, और उसके बाद उलेंस को क्या करेंगे बच्चों? विल को विल बी में चेंज कर देंगे। देयर उलेंस विल बी जहां मिलेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, और फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ही मिल रहा है देयर उलेंस विल बी। और पुट अवे थर्ड फॉर्म पुट का पुट ही होता है, तो पुट अवे हो गया। और लास्ट में जो अदर वर्ड्स दिए हैं आफ्टर द फेस्टिवल ऑफ होली, ये रख देंगे। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर 1 होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ग्रामेटिकल एरर हमें फाइंड करना है, मतलब ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। ऑल्दो देयर आर मोर देन 100 नोन एलिमेंट्स, दे रेयरली अकर एट अ प्योर स्टेट। इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है बच्चों, एट के जगह पे इन का प्रयोग होगा, इन अ प्योर स्टेट होगा, ना कि एट अ प्योर स्टेट। तो इस तरह से आपका थर्ड नंबर ऑप्शन में एरर है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिया गया है, मतलब इंप्रूवमेंट करना है हमें। हाउ लॉन्ग यू आर लिविंग इन दिस सिटी। देखिए बच्चों यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क्स पीछे लगा है, इसका मतलब हमें इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन में रखना है, और हाउ लॉन्ग के बाद इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन जहां मिलेगा वही हम लोग करेंगे, जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को सेटिस्फाइड करेगा। आर यू लीव नहीं होगा बच्चों, क्योंकि आर के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आर यू बीन, लिविंग भी नहीं होगा, क्योंकि आर के साथ बीन का प्रयोग नहीं होता है बच्चों, हैव के साथ बीन का प्रयोग होगा। हैव यू लिव्ड हो सकता है बच्चों, क्योंकि प्रेजेंट का कंस्ट्रक्शन भी है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी होता है, और इसका स्ट्रक्चर भी सही है। हाउ लॉन्ग के बाद सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब आया है, उसके बाद यू लिव्ड इन दिस सिटी और इंट्रोगेटिव मार्क्स। तो इस तरह से बच्चों ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ये वन वर्ड का क्वेश्चन है बच्चों। आइए देखते हैं। लायबल टू ब्रेक इजिली, मतलब जो आसानी से टूट जाए, इसका मतलब होता है बच्चों ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स होता है कोई भी चीज जो आसानी से टूट जाए। बेंट मीन्स झुकना होता है बच्चों। थिन मीन्स पतला। सॉफ्ट मीन्स होता है कमजोर मुलायम, मगर टूटना नहीं। कमजोर मतलब कोई चीज मुलायम होता है, वो मुड़ जाता है, टूटता नहीं है, उस सेंस में है। तो ब्रिटल आपका करेक्ट वर्ड होगा। बच्चों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों अगर नहीं किए हैं तो। और यूनिक पब्लिशर्स से पब्लिश हुई इंग्लिश ग्रामर एंड वर्ड पावर बुक बच्चों बहुत ज्यादा आपके लिए उपयोगी साबित होगी, इसलिए आप उसको ले लीजिए। आप जाइए अपने बुक स्टॉल पे, बुक सेलर से उस बुक को मांगिए, देखिए, पढ़िए, और आपको निश्चित रूप से उससे फायदा समझ में आएगा। इस समय कम समय में सबसे टू दी पॉइंट पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट बुक है, और उस बुक को ले लीजिए बच्चों। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे दिए हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अप्रोप्रिएट मीनिंग अंडरलाइन इडियम्स। इडियम्स अंडरलाइन कुछ दिए हुए हैं बच्चों नीचे, जिसका मीनिंग देखना है। आइए बच्चों ये क्या है। एक्सचेंज नोट अंडर
हिज नोज, ये तो ऐसे ही दे दिया है। मेन इडियम यही है बच्चों, अंडर हिज नोज। आमतौर पे आप लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं नाक के नीचे से उड़ा ले गया, मतलब आंखों के सामने, आंखों के सामने, राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब किसी के आंखों के सामने, अंडर द नोज। चलिए बच्चों नेक्स्ट है जम्बल्ड। आइए बच्चों, इट इज अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट। इट का प्रयोग हुआ है बच्चों प्रोनाउन का और कह रहा है यह एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। इसका मतलब इससे पहले किसी टूरिस्ट स्पॉट के बारे में ये बताए होंगे, उसका नाम आया होगा, उसी नाम को हम लोग खोजते हैं और नाम हमें मिल गया बच्चों यहाँ कन्याकुमारी। निश्चित रूप से आपका बी ऑप्शन ही स्टार्टिंग सेंटेंस होगा, बी। कन्याकुमारी इज अ कोस्टल टाउन इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु ऑन इंडिया साउदर्न टिप। कह रहा है कि भारत के दक्षिणी भाग में बसा एक जो है तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी एक तटीय शहर है। कोस्टल टाउन मतलब एक तटीय शहर है। चलिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद है इट इज आल्सो। इट इज आल्सो तो होगा नहीं, पहला हम लोग पढ़ ही लिए हैं। डी देखिए, जेटिंग आउट into the Lakshadweep Sea, the town was known as Cape Comorin during the British rule। निश्चित रूप से आपका डी ऑप्शन होगा बच्चों। कह रहे हैं पहले तो कन्याकुमारी को बताए कि भारत के दक्षिणी भाग में है, फिर यहां बता रहे हैं कि जब लक्षद्वीप सागर से बाहर आते हैं तब ये जो है टाउन स्थित है और इसे अंग्रेजों के राज्य में केप कमोरिन के नाम से जाना जाता था। बी डी तो ऐसे हो गया बच्चों, और इसके बाद आपका ए आएगा और इट इज आल्सो नोन आपका सी आ जाएगा। तो ए है इट इज पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट फॉर वाचिंग द सनसेट एंड सनराइज ओवर ओशियन, इट इज आल्सो नोटेड। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर 3 नंबर, थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बच्चों। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का और इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाइड। बच्चों लगातार ऐसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं और मुश्किल से 10 से 15 वर्ड हैं, आप रट लेंगे, हर एग्जाम में 1-2 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे। इनसैटिएबल, जिसे सेटिस्फाइड नहीं किया जा सके, इनसैटिएबल, और जिसे सेटिस्फाइड किया जा सके दैट कैन बी सेटिस्फाइड, वो हो जाएगा सैटिएबल। और सेटिस्फैक्ट्री मीन्स होता है संतुष्ट और कंटेंटेड मीन्स भी वही होता है। चलिए बच्चों, तो इस तरह से इनसैटिएबल आपका हो जाता है जिसको सेटिस्फाइड करना असंभव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव। लास्ट क्वेश्चन है मतलब पैसिव दिया हुआ है, हमें एक्टिव खोजना है। आइए देखते हैं। रुद्रा वाज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड व्हेन ही वर हिज सॉक्स इनसाइड आउट। आइए बच्चों, इसमें भी वही आपको उलझाने की कोशिश की है, ये पार्ट आप भूल जाइए। व्हेन ही वर हिज सॉक्स इनसाइड आउट, इसको भूल ही जाइए आप। आइए इसको देखते हैं। रुद्रा वाज लाफ्ड एट, रुद्रा सब्जेक्ट हो गया, वाज लाफ्ड एट आपका वर्ब हो गया और बाय ऑल हिज फ्रेंड ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सीधे सीधे 2 चीज देख लीजिए। पैसिव वॉइस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसका मतलब एक्टिव वॉइस सिंपल पास्ट में होगा, मतलब सीधे सीधे केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लाफ्ड ही होता है, लाफ का। तो आप देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आपको मिल गया ऑल हिज फ्रेंड, उसके बाद आपको सेकेंड फॉर्म मिल जाएगा लाफ्ड। देखिए कौन सा सेंटेंस शुरू हो रहा है, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट। आइए देखते हैं, ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट, यही सेंटेंस हमें मिला बच्चों, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट रुद्रा। इतना तक करेक्ट मिल गया बच्चों। उसके बाद एज इट इज व्हेन ही वर हिज सॉक्स इनसाइड आउट, एज इट इज उठा के रख दिया। यहाँ पे विल बी का प्रयोग हुआ है, नहीं होगा बच्चों ये आंसर, ये भी नहीं होगा, और लाफिंग का प्रयोग हुआ है, ये भी नहीं होगा। सीधे सीधे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा बच्चों। बड़े बड़े क्वेश्चन देख के उलझना नहीं है। इस तरह से बच्चों आपका एक सेट और कंप्लीट हुआ और थोड़ा क्लियरिटी आपके दिमाग में और ज्यादा इंग्लिश को लेके आई होगी। बच्चों उम्मीद है आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और इस नए साल में 2020 में निश्चित रूप से आप सफल होंगे।
बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।